एनीमिक है, आपके शरीर में खून की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपकी सेहत भी गिर रही है, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन सी वजह हैं जो एनीमिया के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, क्या होती है इसकी वजह और कितनी खतरनाक है ये बीमारी? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है और बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को एनीमिया होता है। भारत के अंदर तो बड़ा व्यापक रूप से फैला हुआ है, पूरे देश के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, वृद्धों के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा सा इसके बारे में कई बार ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, और कभी कभार हमें ये भी नहीं पता होता कि क्या क्या करना चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए। तो जनरली खून की कमी, आम भाषा में कहें तो खून की कमी, ये थोड़ा सा आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें एक वो चीज चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी होना, उसको एनीमिया कहते हैं। क्या वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आयरन, अगर आपकी डाइट में आयरन की कमी है, ऐसी चीजें आप सेवन नहीं करते जिसमें कि आयरन होता है, या आपको जॉन्डिस हो गया है, लिवर आपका खराब है, लिवर कमजोर है, कोई और आपकी रक्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कई प्रकार की रक्त की बीमारियां होती हैं, इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, या फिर जो है किडनी की डिजीज आपको हुई है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको हुई है, एक्सेसिव ब्लीडिंग महिलाओं में जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो एक कोई प्रॉब्लम हुई है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग कहीं पर चल रही है, कहीं से भी खून निकलेगा यदि बॉडी में, चोट लगने से अगर ज्यादा खून निकल जाए तो उसके कारण से जो है आपको एनीमिया हो सकता है। आपके पाचन में अगर गड़बड़ है, खाना आप खाते हैं पचता नहीं है, उसका धातु निर्माण नहीं हो रहा है, अग्नि आपकी मंद हो गई है, आम का फॉर्मेशन आपको हो रहा है, या फिर जो है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनती हैं वहां पर रूट लेवल पर निर्माण का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, वहां कोई विकृति आ गई, अनेक प्रकार के कारण है। लेड पॉइजनिंग से भी होता है, अगर भोजन में आपके लेड आ गया, कोई पॉइजन आ गया, किसी तरह के टॉक्सिन से, पॉल्यूशन से भी आजकल देखने को मिल रहा है कि अपना जो वातावरण है उसमें ऐसी पॉइजनस गैसें हैं, ऐसी गैसेज हैं जो अंदर जा करके हमारे इस सिस्टम को दूषित करती हैं। क्योंकि ब्लड का बहुत रोल है, जो हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती है, इसमें भी इसके ट्रांसपोर्टेशन में, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, इसके लिए ब्लड हमें अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी ऑफ ब्लड हमारा अच्छा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल रेंज में आपका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। अगर ये कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, एनीमिया आपको है, तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऑक्सीजन सही समय सही जगह नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं निकल पाएगी, पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। समझ आ गया? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, इसमें बहुत बड़ा रोल है ब्लड का, और ब्लड का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर ब्लड स्वस्थ नहीं रहेगा, खून स्वस्थ नहीं होगा, तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये अभी मेरे 30 की एज है और मेरे बाल जो है सफेद होना शुरू हो गए हैं। करीब 25-30% बाल सामने से जो है सफेद होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, 30 साल की उम्र अभी? जी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ उपाय हो जाए कि मुझे डाई वाई या कुछ ऐसे कलर नहीं लगाने पड़े। देखिए, बहुत अच्छे, आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है। 30 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आप कह रहे हैं 25-30% बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन कोई भी इच्छा आपकी होती है, उसको इच्छा को पूरी हम करेंगे जरूर, लेकिन उसको पूरी करने से पहले थोड़ा समझना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो आंवले का चूर्ण आप लोहे के बर्तन में भिगो के रखिए, भिगो के रख दीजिए उसको, या थोड़ा पका करके भिगो के रख दीजिए, पेस्ट बना के रख लीजिए लोहे के बर्तन में, तो वो काला हो जाता है कलर में। उसको थोड़ा थोड़ा रोज लगाइए, आधा घंटा लगा करके फिर वॉश कर दीजिए। तो एक आंवला जो है बालों के जड़ों में जाएगा, वहां ठंडक भी पहुंचाएगा, पित्त को भी कम करेगा, और साथ में आपका डाई का काम भी करेगा। नेचुरल डाई है, कोई केमिकल उसमें आपको डालना नहीं है। तो ये आप प्रयोग करके देखिए। और खाने के लिए भी 1 चम्मच आंवला चूर्ण सुबह, 1 चम्मच आंवला चूर्ण शाम को। इसके अतिरिक्त बालों की केयर के लिए हमारे यहाँ जीवा में एक हेयर केयर पैक पूरा बनाया है, उसके बारे में जानकारी आप फोन करके और प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शैम्पू, ऑयल, टॉनिक, कई प्रकार की चीजें उसके अंदर हैं। वो भी आपको प्रयोग करना चाहिए डेफिनेटली। वो आप हमारी दिल्ली में किसी क्लिनिक से भी प्राप्त कर सकते हैं, फोन के माध्यम से भी आप जो है फोन करके, ऑनलाइन जा करके, हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है, वहां जा करके भी आप
शॉपिंग करके उसको मंगा सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एनीमिया के शिकार मरीज को कैसे पता चले कि वो एनीमिया का शिकार है, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? लक्षण इसके जो है मेन रूप से देखने के मिलते हैं, तो जो त्वचा में पीलापन, चेहरा पीला पड़ना, कई बार आपने देखा होगा किसी को देखते हैं कि भाई क्या चमक नहीं है चेहरे पर, तो खून की कमी हो सकती है, नाखून पीले होना, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जॉन्डिस हो गया है, तो वहां पर भी लिवर फंक्शन आपका ठीक नहीं है, तो वो भी एक इसका लक्षण है। भूख कम लगती है, मान लो खाना आप खा नहीं पाते, जल्दी से थकान हो जाती है, थोड़ा बहुत काम किया तुरंत थकान होगी, हार्ट की जो है आपकी पैल्पिटेशन बढ़ना, हार्ट की गति बढ़ना, ठंड बहुत ज्यादा लगना, थोड़ी सी ठंड पड़ रही है लेकिन बहुत ठंड लग रही है आपको, सर्कुलेशन आपका स्लो हो जाता है, खून की गति जो है वो कम है, लो ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है। तो ये तमाम लक्षण हैं, इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खून की कमी अगर हो गई तो हमारे जितने भी अंदर काम चल रहे हैं, हर काम को जो है ऑक्सीजन चाहिए, हर ऑर्गन को, हर सेल को उसको भोजन चाहिए। ऑक्सीजन भोजन जरूरी है जीवित रहने के लिए, और वो काम हमारा खून करता है। तो अगर उसमें कमी आएगी तो भोजन और ऑक्सीजन भी पूर्ण मात्रा में नहीं पहुंचेगा, और फिर अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आने लगते हैं। एनीमिया का शिकार पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक एनीमिया का शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी भी कोई वजह है? देखिए, मेन कारण तो ये है कि महिलाएं, खासतौर से भारतीय नारी बहुत महान है। हमारे यहाँ पर एक चर्चा चलती है, भारतीय नारी वो तो खुद नहीं खाएगी, पूरे परिवार को खिलाती है, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन इसको कह सकते हैं। गांव में भी मैं देखता हूँ कि कई बार उसको प्रॉपर खाना नहीं भी मिल पाता, क्योंकि परिवार बड़ा है, खाना बनाया बचा नहीं, लास्ट में खाएगी। एक ये कारण है, कल्चरल इश्यूज को कहेंगे। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। भोजन में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, आयरन नहीं है, हरी सब्जियां नहीं है, केवल हम बस चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर केवल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। महिलाओं में एक कारण और भी है कि मासिक धर्म उनका होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका हर महीने चलता है, तो उसके माध्यम से भी कुछ ब्लड लॉस उनका होता है, और किसी में अगर गड़बड़ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें एक कारण बनता है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि इमोशनल स्ट्रेस भी इसमें एक कारण है, क्योंकि ज्यादा महिलाओं में जो देखा जाता है एनीमिया, उसका मैं इमोशनल स्ट्रेस से भी इसको जोड़ता हूँ। जब इमोशनली आप खुश नहीं है, दुखी है, मन के अंदर दुख है, उसके वजह से भी जो है, जो धातु निर्माण का कार्य है हमारा, जो अलग अलग चीजें जो शरीर में बन रही हैं, उस निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। शरीर में खून की कमी कई और बीमारियां अपने साथ लाती है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब जो एनीमिया की वजह से हो जाती हैं? एनीमिया की वजह से थैलेसीमिया, आपने नाम सुना होगा, एक बीमारी होती है, उसमें तो हेमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, बनता है तो बहुत कम मात्रा में बनता है। या ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया में भी आपको ब्लड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे कई प्रकार के एनीमिया और भी हैं, सिकल सेल एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें खून की कमी होने लगती है। अनेक जो उसके प्रकार हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग इन द सिस्टम, उसके अनुसार जो है वो चलता है। तो ये बीमारियां, रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो डेफिनेटली एनीमिया के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि उनमें रक्त की कोशिकाओं का, रक्त की सेल्स का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो रहा, चाहे वो दूसरी सेल्स भी हैं, नॉट ओनली रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स की कमी होना। तो ये अल्टीमेटली ये खून की क्वालिटी पर असर इससे पड़ता है। अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन इससे कम होगा आपके शरीर में, तो इसलिए ये इसके अंतर्गत ही हमें गिनना पड़ता है कि एनीमिया के साथ ही ये बीमारियां जुड़ी हुई हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित हैं रोहतक से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ना घुटनों में दर्द होता है। अच्छा जी। हाँ, जैसे चलता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कितनी उम्र है आपकी अभी? जी 35 साल। 35 साल। देखिए, अभी होना नहीं चाहिए इस उम्र में ये, लेकिन आजकल बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। बहुत हम देखते हैं कि छोटी उम्र में भी ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं हमारे सामने कि जो होने ही नहीं चाहिए, जो ओल्ड एज के रोग हैं। क्योंकि हम आजकल अपने प्रति जो है जागरूक नहीं है, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, अपने शरीर का केयर नहीं करते, मालिश नहीं करते, कभी जो है खान पान को हम शुद्ध या स्वस्थ नहीं बनाने की कोशिश करते। तो जब न्यूट्रिशन नहीं जाएगा शरीर के अंदर, या हम प्रॉपर देखरेख नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में रोग जरूर आएंगे।
जिस प्रकार से यदि आप अपनी गाड़ी की प्रॉपर देखरेख ना करें, उसकी सर्विसिंग ना करें, उसकी सफाई ना करें, उसमें गंदी क्वालिटी का फ्यूल आप डालें, गंदी क्वालिटी का पेट्रोल उसमें डालें तो उसमें बीमारी आएगी। इसी तरह से ये भी हमारी कार है और इस कार को हमें अच्छी क्वालिटी का इसमें जो है ईंधन डालें, अच्छा फूड डालें, प्रॉपर इसकी सफाई रखें, प्रॉपर इसकी जो ऑयलिंग भी करें, तेल लगाएं। तो आपको मैं इतना ही कहूंगा कि तेल की मालिश रेगुलर करिए। साथ में खाने के लिए जो है मेथी और सौंठ का चूर्ण बना लीजिए, दोनों को बराबर बराबर मिला करके, और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करिए। उससे फर्क पड़ेगा आपको। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपसे ये निवेदन भी करता हूँ कि कोई भी रोग यदि आपको आ जाता है शरीर में, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, भयंकर रोग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेद में चिकित्सा कराइए, समझिए, अपने रोग को समझिए, उसका उपचार क्या हो सकता है वो समझिए, और उसको समझ करके फिर अपने रोग को ठीक करने का प्रयास करिए। बिना समझे आप कोई दवाई खाएं, बिना समझे जो है इलाज कराते रहें, तो उससे आपको ज्यादा देर तक लाभ नहीं होगा। टेम्परेरी रिलीफ तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ तभी मिलेगा जब आप अपने रोग की जड़ को समझेंगे, उसको जड़ से निकालने में कामयाब होंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि आयुर्वेद में वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिससे एनीमिया से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप सेब खाइए रोज, उसमें आयरन की क्वांटिटी होती है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बहुत पुरानी कहावत है, शायद इसलिए कही होगी कि एप्पल खाएंगे तो आपको खून अच्छा रहेगा, एनीमिया नहीं होगा। और भी सारे पोषण हैं उसमें, लेकिन मुख्य रूप से एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। चुकंदर अगर मिल जाए आपको, बीट रूट्स जो होते हैं, उसका आप सूप बना करके लें, बहुत बढ़िया काम करती है। या जो है गाजर पालक का जूस बना करके आप पिए, उसमें थोड़ा आंवला भी डाल दीजिए। आंवले का मुरब्बा आप सेवन कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश आप नियमित रूप से सेवन करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो है किशमिश और खजूर दोनों बड़ा अच्छा काम करते हैं। किशमिश और खजूर दूध के साथ सेवन करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं आप। अंजीर मिलते हैं, 2-3 अंजीर रात को भिगोइए या दूध में डाल करके उबाल करके उसको सेवन करिए, उससे भी आपका खून की वृद्धि होगी और एनीमिया रोग आपका ठीक होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमेशा जो है जड़ को जरूर पकड़िए। क्यों आपको खून कम हो रहा है, कहीं पर कुछ और विकार है, उस विकार को भी ठीक करना है। ऐसा नहीं कि इधर हम खून बढ़ाने वाली चीजें खाते रहें और उससे हीमोग्लोबिन आपका बढ़ भी जाएगा, लेकिन जब तक वो जड़ आपकी नहीं जाएगी तो वो बार बार आपका कम होता जाएगा, उतना ही उसी रेंज में घूमता रहेगा बार बार। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें तो एनीमिया से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सावधानी सबसे बड़ी यही है कि अपना जो भी मुंह में डालें उसको देखिए क्या खा रहे हैं। अच्छा भोजन खाइए, जंक फूड मत खाइए, ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें पोषण ही नहीं है, केवल वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं। स्मोकिंग मत करिए, तंबाकू मत खाइए, अल्कोहल का सेवन मत करिए और किसी प्रकार का नशा मत करिए। ये सारी चीजें जो है हमारे धातु निर्माण पर, हमारी अग्नि पर असर डालती हैं। और सिंपल चीज है कि समय समय पर थोड़ा सा अपने ब्लड की जांच जरूर कराते रहिए, चेकिंग करते रहना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। 6-8 महीने में, साल में एक बार थोड़ा ब्लड टेस्ट एक करा लीजिए। अगर कोई बीमारी नहीं तो भी आप करा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि कहीं कोई शुरुआत अगर हुई है किसी प्रॉब्लम की, उसको वहीं पर दबा दिया जाए, वहीं पर खत्म कर दें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जयपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पैंक्रियाज में कैल्सिफिकेशन बताया है डॉक्टरों ने, अच्छा जी, तो उसका क्या इलाज है और ये क्यों होता है? खाने पीने में क्या परहेज रखना है मेरे को? देखिए, सबसे पहले तो सिंपल चीज मैं अभी बताऊं कि पित्त वाली चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। आप गर्म चीज मत खाइए, कोई भी चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। और एक छोटा सा मैं आपको एक बताता हूँ इसका शुरुआत करने का एक काम, क्योंकि अभी ये इसका तो इलाज करना पड़ेगा प्रॉपर आयुर्वेद में। लेकिन अभी आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस, जयपुर में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक पर वहाँ मिल जाएगा। और क्लिनिक पर जब जाएंगे तो पहले अपने हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे पूरा जो है एक विश्लेषण समझिए, रोग के बारे में बताइए, रिपोर्ट्स दिखाइए, पूरी कंसल्टेशन करिए। इस रोग को लाइटली मत लीजिए, थोड़ा सा कठिन रोग है, डिफिकल्ट रोग है, और हमें ये कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ एक्शन शुरू हो जाए, नहीं तो आगे चल करके ये भयंकर रोग में भी परिवर्तित हो सकता है। तो आंवले का रस और एलोवेरा रस सुबह सुबह पीना शुरू कर दीजिए। पित्त वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्लस डॉक्टर से कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूरा कंसल्टेशन करिए, अच्छी तरह से समझिए। खान पान, डाइट,
हमारे जीवा में हमने एक विशेष प्रोग्राम इसका बनाया है कि दवाइयाँ देते हैं तो दवाइयाँ ही नहीं देते, दवाइयों के साथ साथ आहार विहार, डाइट चार्ट, उसके अलावा कोई और व्यायाम या कोई प्राणायाम, कोई मेडिटेशन, जैसा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, वो सब चीजें आपको साथ में एज ए पैकेज आपको बताई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोग को ठीक करना केवल दवाई का ही काम नहीं है, दवाई के साथ साथ ये सारी चीजें जब मिलकर के काम करती हैं तभी आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक होना संभव है।